हेलो बच्चों, आज की हिंदी ऑनलाइन कक्षा में हम लोग कहानी पढ़ेंगे। पंचतंत्र की कहानी। शीर्षक है सियार और ढोल। तो शिक्षाप्रद कहानी है बच्चों, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। मैं कहानी पढ़ रही हूँ। देखिए, एक बार एक भूखा सियार भोजन की तलाश में भटकते भटकते जंगल के दूसरे छोर तक चला आया। तभी वहाँ तेज हवा चली और एक पेड़ के पीछे गिरा हुआ युद्ध का ढोल बज पड़ा। खाली जंगल में ये आवाज़ गूंज गई और सियार डर गया। देखिए बच्चों, ये तस्वीर है, ये चित्र है सियार की और ढोल की। ये जंगल का दृश्य है। क्या हुआ कि एक भूखा सियार था। एक बार एक भूखा सियार भोजन की तलाश में, जानवर जो होते हैं वो जंगल में भोजन ढूंढते हैं, तलाश मतलब खोजना है ना, खोज में वो लोग निकल जाते हैं। तो सियार जो था वो भोजन की तलाश में भटकते भटकते जंगल के दूसरे छोर तक चला गया था। तभी वहाँ क्या हुआ कि तेज़ हवा चली जंगल में और एक पेड़ के पीछे गिरा हुआ युद्ध, युद्ध मतलब जो लड़ाई करते हैं ना, वो युद्ध, युद्ध का ढोल बजाने वाला ढोल, ये ढोल है, बज पड़ा। खाली जंगल में ये आवाज़ गूंज गई और सियार डर गया। पेड़ के पीछे गिरा हुआ युद्ध का ढोल बज गया। उसके बाद खाली जंगल में ये आवाज़ गूंज गई और सियार जो था वो डर गया। वो तो भोजन की तलाश में जा रहा था, आवाज़ सुनकर डर गया। फिर उसने क्या सोचा, जरूर कोई भयानक पशु पेड़ के पीछे छिपा बैठा है। सियार ने सोचा कि जरूर कोई भयानक मतलब जंगली जानवर है ना, भयानक मतलब डरावना पशु उस पेड़ के पीछे छिपा बैठा है। इससे पहले कि वह मुझे खाए, मुझे भाग जाना चाहिए। सियार तो डर चुका था, है ना, युद्ध का ढोल जब बजा था तो है ना, आवाज़ गूंजी थी तो सियार डर चुका था और वो सोचने लगा कि ज़रूर कोई भयानक पशु पेड़ के पीछे छिपा बैठा है और इससे पहले कि वह मुझे खाए, सियार सोचने लगा वो मुझे खा जाएगा और वो मुझे खाए उससे पहले मुझे भाग जाना चाहिए। ठीक है ना। फिर उसने क्या सोचा, थोड़ी देर के बाद उसने फिर सोचा, मैं बिना देखे कैसे कह सकता हूँ कि ये कोई खतरनाक जानवर है। फिर सियार के ने सोचा कि कैसे मैं कह सकता हूँ कि कोई खतरनाक जानवर ही है। ऐसा सोचकर सियार वापस मुड़ा, फिर से मुड़ा और उसने पाया कि जिस चीज़ से वह डर रहा था वह तो मामूली सा ढोल था, है ना। जिस चीज़ से वो डर कर भाग रहा था वो मामूली सा ढोल था, ये ढोल है। यह देखकर सियार की जान में जान आई कि वो एक मामूली ढोल था, है ना। उसकी जान में जान आई मतलब वो थोड़ा शांत हुआ और भोजन की तलाश में आगे बढ़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि वीर ही अपने कार्य में सफल होते हैं। अगर सियार डर गया था, अगर भाग जाता तो डर कर चला जाता, लेकिन उसने वहाँ पे हिम्मत दिखाई, साहस दिखाया और सोचा कि मैं बिना देखे कैसे समझ सकता हूँ आवाज़ सुन के कि कोई भयानक पशु ही होगा। तो वो वापस मुड़कर जब वापस मुड़ा तो उसने पाया कि जिस चीज़ से वह डर रहा था वह तो मामूली सा ढोल था, ढोल से डरा था। यह देखकर सियार की जान में जान आई, मतलब वो थोड़ा संभल गया और भोजन की तलाश में फिर आगे बढ़ गया। वो फिर उसका डर सब खत्म हो गया। और इस तरह से बच्चों, हमें भी अगर कोई भी संकट आए, कोई भी मुसीबत आए तो डरना नहीं है, साहस से काम लेना है। क्योंकि कहा भी गया है, वीर ही अपने कार्य में सफल होते हैं। जो वीर होते हैं, जो बहादुर होते हैं, जो साहसी होते हैं, जो हिम्मती होते हैं, वे ही अपने जीवन में मंजिल को प्राप्त करते हैं, वे ही अपने कार्य में सफल होते हैं। तो बच्चों, आप भी हिम्मती, साहसी और मेहनती बनिए और निडर बनिए, तब आप भी अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। उम्मीद है बच्चों, कहानी आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। धन्यवाद बच्चों।